किसी का फोन। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए अपना नेक्स्ट व्लॉग। और ये व्लॉग है दिवाली के बाद का, जिसमें गोवर्धन जी की पूजा होती है, गोवर्धन महाराज की। और इसके बाद रहेगा हमारा द्विज का प्रोग्राम, वो भी मैंने शूट किया है। तो लेट ही हो गया है, त्यौहार तो जा ही चुके हैं, बट जो भी है तो मैंने शूट किया था तो मैंने डाल ही दिया। तो ये हम बैठ गए थे पूजा में और दीदी और मैं कर रहे थे पूजा। तो कैरवी को शूट करने के लिए दिया था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कैसे करना है। तो दीदी के यहाँ चावल का भोग लगता है हंस रही थी वो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कैमरे के सामने उनको बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। तो मैंने कहा बेटा शूट कर लो, नहीं फिर निकल जाएगा सारा। तो मैं और दीदी कर रहे थे पूजा। और मेरे यहाँ तो नए चावल का मीन्स खोया वगैरह डाल के बनता है, और उनके यहाँ बॉईल करके बनता है, जो भी प्रसाद हम खाते हैं। तो मैंने और दीदी ने फिर पूजा करी, और इसमें मम्मी ने बना दिया था जो भी बनता है, लिखा जाता है जो भी गोबर से, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। इसमें एक लेडी की सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वो क्या क्या सारे दिन में करती है, वही गोबर से बनाया जाता है। और सारे बच्चे हमको घेर कर बैठे थे। कैरवी बैठी थी, आन्या बैठी थी, आन्या दीदी की बेटी है, और कृषा तो बैठा ही रहता है, आगे पीछे घूमा ही करता है। तो पूजा के बाद हमने आरती वारती कर दी थी। इसके बाद सुहाग ले लिया है मुँह जूठा करके। पहले जो कोच में दिया था दीदी ने वही खाते हैं पूजा के बाद। इसके बाद ही हम सुहाग लेते हैं हमारे यहाँ। और कृषा घूम रहा था इधर इधर, मीन्स मैं अब कृषा बोलने लगी हूँ इसको, कृषा है ये। तो मेरा मंगलसूत्र इसने टाइट से पकड़ लिया था, तो मैंने छुटाने की कोशिश करी हूँ मैं। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो ये फिल करना था, नमकीन का पैकेट है ये, सादी ही नमकीन है ये। कृषों के लिए मैं मंगा कर रखती हूँ इस टाइप के कुछ स्नैक्स, ताकि वो बिज़ी रहे और हल्की फुल्की जो टमी में भूख उसको लगती है वो शांत मैं कर सकूँ, और काम भी आराम से होता रहे। तो बंद कर देंगे डब्बा, और बंद करके मैंने रख दिया है। इसके बाद मैंने बिस्किट्स जो लाए थे बेकरी वाले हस्बैंड, तो वो भी मैंने डब्बा बंद कर दिया है रख करके, और फिल कर दिया है, ताकि सब लोग आराम से ले सके जिसको जब जो चाहिए होगा। और क्लिप्स इधर उधर हो गई हैं, पहले जो करनी थी वो बाद में हो गई है, और बाद में जो करनी थी वो पहले हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि उसी दिन मेरा कैमरे का स्टैंड आया था और दीदी को बहुत ज़्यादा शाई हो रही थी दीदी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही कैमरे के सामने उनको फ़ील हो रहा था अजीब सा। तो मैंने कहा कोई कंफर्टेबल हो जाइए, अब तो आना ही पड़ेगा, अब मैं जब शूट ही करने लगी हूँ। तो पूजा हो रही थी, फिर हमने कथा सुनी, दीदी ने कही थी कथा, और कथा सुनने के बाद हमने भोग लिया। इसके बाद मैंने सुहाग लिया था, जो कि क्लिप आगे हो गई थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब साथ में कोई होता है साथ में हर काम के लिए, तो और कोई बड़ा होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि गाइड करने के लिए होता है। तो हर चीज़ का बेनिफिट भी है, और थोड़ी डांट भी पड़ती है बड़ों से, तो वो भी ज़रूरी है, नहीं हम सीखेंगे कैसे। और ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बने थे, इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद मैंने शाम का ही शूट किया है, कुछ भी बीच का शूट नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गई थी पूजा में ही। तो मैं आपको नमस्कार बोल रही हूँ, और ये खाली जार लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे
पाउडर भरना है कृषा का दाल का जार में, और दूसरे जार का मैं भी देखूँगी तो बताऊँगी, मैं भूल जाती हूँ। और इसको फिल कर देंगे जार को, क्योंकि काफ़ी दिन से पिसा हुआ रखा है। दिन क्या इन द सेंस 2 दिन हो गए थे। और उधर दीदी की बेटी की बॉटल्स रखी हुई हैं, तो मैंने साइड में रख दी हैं, नहीं फिर निप्पल वगैरह मिक्स हो जाती है अगर बास्केट में रख दूँगी तो। और उसका पाउडर मिल्क भी रखा हुआ है, तो मैं फटाफट से फिल कर लूँगी पहले इसको। तो दूसरा जार खाली ही रखा है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कुछ काम नहीं था। फिर कभी उसको फिल करके रख देंगे किसी चीज़ से। और मुझे याद आया है कि जो मैंने ये शक्कर बनाई है इलायची और नारियल और चीनी का, जो मैंने मिक्स करके बनाया है शुगर, ये मिक्स वाली, यही मैं उसमें स्टोर करके बच रही थी तो मैंने रख दिया था, मुझे याद आया। तो आप इस तरीके की चीज़ें अगर कांच के यूटेंसिल में रखते हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। बस यही एक रीज़न है कि मैं कांच की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लंबे समय तक आप आराम से उसमें रख सकते हैं। और मैं कुटनी में अदरक कूट रही हूँ, क्योंकि चाय मेरी बन रही है, फटाफट चाय बन जाएगी शाम की। इसके बाद हम चाय लेंगे और मैं अपने रेसिपी की तरफ मूव करूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के लड्डू, तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि करवा चौथ में ज़्यादा अच्छे से नहीं शेयर हुआ था, इसलिए इसे आज करूँगी। तो गाइस स्ट्रॉन्ग सी चाय पी करके मैं फ़्रेश हो गई थी। इसके बाद मैं लग गई थी काम में। तो ये मामा निकाला था फ्रिज से, तो बहुत टाइट था, तो अच्छा सा सॉफ्ट कर लिया है इसको पैन में। और इसके बाद मैंने करीबन 250 ग्राम से ज़्यादा ही लिया है, करीबन 500 ग्राम होगा चावल का आटा। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि घी ऑलमोस्ट छूट ही गया था मावे से, तो अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद मैंने कटोरी भर करके मलाई डाली है, ताकि ये जो हमारा चावल का आटा है उसमें अच्छी सी कंसिस्टेंसी बरकरार हो जाए। तो बहुत ही लाइट फ्लेम में करना है ये सारे काम। इसके बाद फिर से इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने बहुत अच्छे से इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके फ्राई कर लिया है, और मावा डाल करके। और जो इसके पहले मैंने दिखाया था वो था गोंद, तो मैंने गोंद अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है, बहुत अच्छे से क्रैकर जब हो गया था, फूल गया था। इसके बाद मैंने निकाल लिया है। और ये जो चीनी आप देख रहे हो, जो मैंने जार में पीसी थी, वो मैंने निकाल ली थी प्लेट में। इसके बाद मैंने जब बहुत अच्छे से मावा और मलाई और चावल का आटा सब अच्छे से बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था, इसके बाद मैंने चीनी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करी थी, और इसके बाद गोंद डाल करके बहुत अच्छे से फ्राई कर दिया था। तो ये देखिए गाइस, कितना अच्छे से पूरा चावल का आटा जो दिख रहा था, और जो सारी चीज़ें एक सार हो गई हैं, और पैन ने बिल्कुल छोड़ दिया है सारी चीज़ों को। तो बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। और जब चावल का आटा सारी चीज़ें छोड़ देगा, तो वो बहुत अच्छा से पक चुका होगा, अंदर तक की सारी चीज़ें एक सार हो गई होंगी। और ये देखिए, हल्का सा मैंने हाथ में घी भी नहीं लगाया था, वो छोड़ ही रहा था चावल का आटा। बस इसमें एक मैजिक पार्ट ये है, मैजिक इंग्रेडिएंट्स ये है कि मैंने गोंद डाला है। तो आप कभी भी बनाइए लड्डू, तो उसमें गोंद डालने से उसकी कंसिस्टेंसी और उसके फ्लेवर में 4 चाँद लग जाते हैं। तो आप प्लीज़ बना करके ट्राई करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे बने थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, सबने बहुत एंजॉय किया। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। मैं आ गई हूँ अपना नेक्स्ट डे लेकर के, द्विज का दिन था, तो बस नहा धो करके फटाफट रेडी हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे काम और सारे रिलेटिव्स मीन्स बुआ जी लोग और भैया लोग सब लोग आते हैं आज के दिन। आज मैं मैके नहीं जाती हूँ, मैं रक्षाबंधन में जाती हूँ, क्योंकि यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है।
और दीयूज में मैं नहीं जाती हूँ, कभी जाना होता है तो चले भी जाते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको जाना ही नहीं है। तो ये वंदनवार में ला कर के रखी थी बट नहीं लगा पाई थी, इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और मेरे दिवाली वाले दिन भी तबीयत कुछ डाउन हो गई थी, तो मैंने सोचा आज लगा देते हैं। कई सारे लोग भी आ रहे थे और ये जो येलो वाला है गेंदा वाला, ये तो मैंने पहले ही लगा दिया था। तो ये लड़ियाँ मैं लाई थी शॉप से, तो ये भी मैं लगा दूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैमरे में देख कर के। और ये कृषा सारे के सारे कुशन बाहर फेंक रहा था, तो मैं रख रही थी। और फिर आ गए थे हम पूजा करने के लिए द्विज की, और मम्मी बातें कर रहे हैं कि क्या क्या काम करना है और क्या नहीं करने हैं, तो काम के बारे में भी बातें चल रही थी। और तो द्विज लिख दी थी हम लोगों ने, और ये बना लिया है मैंने पगड़ी भाइयों की। मम्मी ने सिखाया है यहाँ पे कि पगड़ी पहनाई जाती है पहले, इसके बाद हम हाथ को रंगेंगे, रंगने का भी रिवाज है यहाँ पे। मीन्स जितने भाई होते हैं तो उतनी लाइनें बनाई जाती हैं। और कई सारी स्टोरीज़ आती रही दीदी को, तो वो भी कहेंगी अभी, तो हम लोग स्टोरीज सुनेंगे। और तुलसा माता, कंघी और जमुना, गंगा, सांप, बिच्छी, जितना कुछ होता है सब बनाया जाता है, सबको द्विज में लिखा जाता है, तो हम लोग लिखते भी हैं। और रेडी भी हो गए थे फटाफट से सब लोग, फिर टाइम नहीं मिलता है और बच्चों को रेडी करना भी रह गया था, तो पूजा करके उन्हें भी करेंगे। और यहाँ पे मूसर रखा जाता है, इससे हम परियां तोड़ेंगे। और बेरी का पेड़ भी रखा जाता है, वो भी बेरी जिसमें कांटे होते हैं वो भी रखा जाता है द्विज वाले दिन। तो ये सब रिचुअल्स हम सब फॉलो करते हैं। और धूप और दिया कर दिया था, और अब कहानी शुरू होने वाली थी। इसके बाद पूजा करेंगे और फिर रोशना करेंगे। पूजा के बाद हम बेरी को आगे ऊपर नीचे से फांदेंगे, पता नहीं क्या, ये भी एक रिचुअल होता है, तो वो भी फॉलो करेंगे। इसके बाद पूजा वूजा करने के बाद काम शुरू हो गए थे घर के। मीन्स नागना होता है, मुझे याद आया ये वर्ड। फिर आ गई थी बुआ जी, तो वो पानी वानी रख दिया है और खाने की तैयारी शुरू करने लगे थे हम लोग। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, नहीं फिर अच्छा नहीं लगता है। और मैं यहाँ रोशना कराने लगी हूँ कृषव का, क्योंकि वो छोटा है और समृद्धि आई थी बगल से, भाभी की बेटी, तो उससे कराना था। और आन्या करेगी और कैरवी भी करेगी, तो कृषव ऊपर ही नहीं देख रहा था। तो दोनों भाई बहन कितने क्यूट लग रहे हैं। तो यही सब तो मुझे शूट करना है, बस इसीलिए तो मैंने शुरू किया है कि कुछ भी। और उसे खांसी आ गई थी, फंस गया था उसके गले में। और इसके बाद कृषा तो हमारा आज अपने खेल में ही थे, तो अच्छा लग रहा था जब कोई आता है। इसके बाद मैं पूछने गई थी खाना बुआ से कि और कुछ लेंगी, तो कुछ भी नहीं लिया था, खा लिया था। और बनाया था हमने आलू मटर गोभी की सब्ज़ी, रायता, कचौड़ियाँ और राइस। बिल्कुल सिंपल सा ही बनाया था, क्योंकि बुआ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और सूखी सब्ज़ी में हमने गुइयाँ बनाई थी, गुइयाँ और आलू की मिक्स थी, और सैलेड काट लिया था। तो यही सब था खाना हमारा। और ये गुड़िया रानी लेटी हैं बेड पर, दीदी की बेटी है, दूसरी वाली अभी हुई है, लास्ट जून को हुई थी। तो उस टाइम मैं बहुत बिज़ी थी, और उसी के बाद मैंने चैनल शुरू किया था। नहीं, मैं पहले भी शुरू कर सकती थी होपफुली। तो ये कृषक को पीछे पीछे मैं घूम रही थी कि थोड़े से पूड़ी खा ले।
और इसके बाद काम धाम तो चल ही रहे थे और मैं भी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी मैं कचौड़ियाँ निकालती हूँ, तुम लगा दो। और बच्चों की थालियाँ लगा दी थी तो बच्चों को पहले दे दिया है। और किचन का देखिए क्या हाल हुआ है, लग रहा है बारात आई हुई है। तो काम काज ही जैसा लग रहा था। तो त्योहार में तो अगर कोई आ जाता है तो ऐसे ही लगता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा दिन सबको मिले जहाँ सब लोग मिल के बैठ के खाएं और घर में रौनक हो, तो ऐसे दिन कभी कभी ही आते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है दिन, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे दिन हमेशा नहीं आते हैं। तो ये कचौड़ियाँ मैं निकाल रही हूँ और मम्मी बेल रही हैं और मैं उधर खाना भी देखती जा रही हूँ बच्चों का। तो गाइस कृष्णा ने कुछ कारनामा कर दिया था बाहर, तो वही मैं देखने चली गई थी। और ये देखिए क्या कारनामे हो रहे हैं, ये पहन के ये गिर रहा था। और गाइस मैं बाद में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, तो दोस्तों जो भी शूट किया था आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को फर्स्ट टाइम देखना हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।